फिलहाल टूथ ब्रश करने के बाद अब वो जाएंगे हमारे ऊपर वाले गांव में जहां पर की घास कटाई चल रही है। तो चलिए जी, कल की मेहनत ये वाली है, ये वाला कमरा कल की मेहनत है। फिलहाल इस पे मैंने पीला कलर कर रखा है, इस पे लाइट तोतिया ग्रीन। बाकी ये वाली दीवार पर मैंने अभी किया थोड़ी बहुत आर्मी ग्रीन कलर है ये। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ शाम के 5:30 हो गए हैं। इसमें जज का क्या कहना है? दाल भात बनाएंगे, दाल भात खाएंगे, रेता खाएंगे और ककड़ी खाएंगे, प्याज खाएंगे। तो ये झोला हमेशा के लिए मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि ये हमेशा यहीं पर हमेशा मंदिर के ऊपर रहता भाई ये। तो सुबह के इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ अभी गुनगुनी सी धूप के साथ साथ अपने ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रामेश्वर सेसवाल देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के इन खूबसूरत पहाड़ों से पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 7:30 हो चुके हैं। भगवान वीर बजरंगबली जी की पूजा भी मैंने कर ली है। इसी के साथ साथ कल से हमारे घर में आई हुई है दीदी। फिलहाल कल तो ये सिर दर्द से काफ़ी परेशान थी, लेकिन अभी सुबह सुबह जब इसको रोटी बनाने पर लगाया तो थोड़ी बहुत इसका सर दर्द ठीक हो गया। तो जब सुबह मम्मी ने मेरे को उठने के लिए बोला तो मैं नहीं उठा, तब दीदी उठी। अब जाकर के उसका थोड़ी बहुत सिर दर्द ठीक है रोटी बनाने के बाद। फिलहाल टूथ ब्रश करने के बाद अब वो जाएंगे हमारे ऊपर वाले गांव में जहां पर की घास कटाई चल रही है। फिलहाल काफ़ी एक बहुत बड़ा खेत है वहां पर, लगभग वहां पर 4-5 दिन अगर मम्मी अगर अकेले काम करती तो 4-5 दिन लग जाते, लेकिन दीदी आ गई है तो 4-5 दिन का आधा कर दो तो सीधे 2.5 दिन में वो खेत कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल अभी जा रहे हैं ये ऊपर वाले गांव। तैयारी तो हो चुकी है, कोलगेट ब्रश कर रही है और खाना भी उसने बना दिया है। साथ ही साथ अभी मम्मी इधर लगी हुई है, इधर बनाया है लपसी, बनाया है रोटी और उसके साथ सब्जी बनाई है। और मम्मी अपने दोस्तों को बुलाने पे लगी हुई है कि घास काटने के लिए आओ करके। तो आज सुबह की ये गुनगुनी धूप के साथ साथ अब चलते हैं हम भी थोड़ी देर के बाद नीचे काम करने के लिए 9 बजे के आसपास। लेकिन मम्मी लोग अभी थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, 7:30 तो हो गए हैं। अब जाएंगे थोड़ी देर के बाद, जब हम नाश्ता कर लेंगे उसके बाद ये चले जाएंगे अपना ऊपर वाला गांव और फिर मैं चले जाऊंगा नीचे जहां मैं कल परसों से पेंट कर रहा हूं। तो चलिए जी, सुबह का खूबसूरत सा मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। चटक धूप लगी हुई है, साथ ही साथ मौसम भी खुला खुला सा दिख रहा है। नीचे नीचे चारों तरफ खेतों में आजकल लहसुन भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हमारे किचन गार्डन में। साथ ही साथ इधर राई लगाई हुई है, उसके बगल पर मेथी है, ये लहसुन और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है प्याज का बीज। फिलहाल चारों तरफ का खूबसूरत सा मौसम चेक करिए आप। आजकल लोगों ने ककड़ियाँ तो खा ली, लेकिन हमारी ककड़ी की बेल पर अब ककड़ी आ रही है। ये देखो भाई, लोगों ने ककड़ी खा करके लोगों की जो बेल है वो सूख गई है ककड़ी की, लेकिन हमारी ककड़ी की बेल अभी भी हरी हो रखी है। उसके साथ साथ नीचे नीचे अभी ये ककड़ी लटकी हुई है। तो चलिए जी, सबसे पहले आप करते हैं नाश्ता और उसके बाद हम भी चलते हैं अपने काम पे और ये दीदी लोग जाएंगे ऊपर वाले गांव। तो अभी जा कर के सुबह का नाश्ता हो गया है, मम्मी लोगों की तैयारी भी हो गई है ड्यूटी पर जाने की। अब सबसे पहले दरान पे धार लगानी है, काफी पेनी इसको बनानी है ताकि यहाँ पूरा है तो ये सारा खेत कंप्लीट करेगी। मम्मी को भरोसा है इस पे, लेकिन देखते हैं शाम तक क्या कुछ होता है। हाँ, हो सकता है। फिलहाल राशन पानी तो पहले ही चले गया इनका, सारा बैग भर के ये देखो
कोई उठाया भी नहीं जा रहा है। ये बहुत सारा इसमें खाना पीना जा रहा है। और 2 लोग हैं भाई, एक ये दीदी, एक मम्मी। अब ये काम नहीं करे मैं तो बताया ठीक चा मम्मी मेरे कमी हैं। काम नहीं कर रहा इसलिए तेला पुल्लोड बोलिया है। ओ हाँ ये काम नहीं करे तब मैं बताया ठीक छ पक्का। तब वो बात करो ना तभी इन तशी तो ब्याह लेके भेज दूँ ठीक छ पक्का लठा मार के चुआ लठा हैं। चल तो तू चलो कर ठीक से तू क्या काम कर तो मम्मी लोगों की तैयारी हो गई मल को जाने की। अब मेरे को भी काम बता रही मम्मी, और दीदी इधर दरांती पे धार लगा रही है। अब मैं भी काटता हूँ सहतूत, उसको गाय को दे करके फिर मैं भी चले जाऊंगा काम पे। तो चलिए जी अब चलते हैं, सहतूत काटते हैं पहले। तो अब जाकर के सुबह के 8:30 भी हो गए हैं। फिलहाल मैंने इस सारे कपड़े पहन के पहन लिए हैं। अब चलते हैं, भैंस को पहले पानी पिलाते हैं, उसके बाद पेंट करने के लिए नीचे रोड जहाँ पर है वहाँ पर चलते हैं रंजीत भाई लोगों के घर पे। फ़िलहाल मैंने अभी चेक किया अपना YT स्टूडियो, तो वहाँ पर आज मैंने देखा कि टोटल 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारा आप सभी का प्यार और सपोर्ट है भाई। जहाँ तक मेरे को लगता है कि जितने मेरे पास रिश्तेदार हैं उससे कई ज़्यादा गुना ये मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं। तो सर आप सभी का सबसे पहले ढेर सारा धन्यवाद, इतना सारा धन्यवाद कि जुबान से नहीं कह सकते हैं भाई। इतना सारा दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज पहाड़ों को रहवासी के 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। फ़िलहाल मैं सबसे पहले आप सभी को नोटिस कर दूं कि कई लोग तो ऐसे हैं कि पहले वो सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद अनसब्सक्राइब करते हैं। तो उनके लिए भी ढेर सारा प्यार मेरा कि आपने चलो पहले सब्सक्राइब करके 2-4 वीडियो तो देखी होगी, कुछ ना कुछ कमियां आपको ज़रूर नज़र आई होगी जिससे कि आपने अनसब्सक्राइब किया। तो उनके लिए भी ढेर सारा प्यार कि उन्होंने मुझे थोड़ी और अच्छी वीडियो बनाने का मौका दिया। तो चलिए जी ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले चलते हैं अब नीचे वाले रोड पर जहाँ पर मैं पेंट कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए, आप सभी को दिखाते हैं कि आज कैसा कैसा मैं पेंट करने वाला हूँ। फ़िलहाल 2 कमरे तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी उनमें डिज़ाइन निकालना बाकी रह गया है। दीवार पे वॉल पेपर लगा करके उसको उस डिज़ाइन को बनाना बाकी रह गया है। तो देखते हैं कैसा वो डिज़ाइन रहने वाला है, और आज जो 2 बगल वाले कमरे हैं उन पर कैसा पेंट मैं करने वाला हूँ। तो वो सब आपको वीडियो में आगे आगे देखने को ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल चलते हैं, अभी ये सहतूत मैंने काट रखा है, ये गाय के मुंह पर दे करके उसके बाद चलते हैं काम करने के लिए। तो चलिए जी कल की मेहनत ये वाली है, ये वाला कमरा कल की मेहनत है। फ़िलहाल इस पे मैंने पीला कलर कर रखा है, इस पे लाइट तोतिया ग्रीन, साथ ही साथ यहाँ थोड़ी बहुत सामान अस्त व्यस्त हुआ है। फ़िलहाल ये दोनों कमरे ऐसे किए हुए हैं। यहाँ ये वाला कमरा भी सेम कर रखा है, जैसा डिज़ाइन उधर वाले कमरे पर है सेम डिज़ाइन इधर भी ये वाली दीवार पर वही करना है। अभी देखते हैं कौन कौन से डिज़ाइन ले करके आते हैं। फ़िलहाल आज किया हुआ है इधर वाले कमरे में जो कुछ इस प्रकार से है भाई। अभी सूखा नहीं है कलर, कल आपको प्रॉपर दिखाएंगे जब ये प्रॉपर सूख जाएगा चिट्ट करके। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी बहुत गीला रह गया है, बाकी ये वाली दीवार पर मैंने अभी किया थोड़ी बहुत आर्मी ग्रीन कलर है ये। तो चलिए जी इसी के साथ साथ शाम के 5:30 हो गए हैं। अब आ चुकी है शाम की चाय। अब चाय और मिश्री खाते हैं। तुम्हारे इधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। लाल चाय मिश्री ले आए बुआ जी और अब चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं घर को, क्योंकि मम्मी भी आई होगी या नहीं आई होगी उसका पता नहीं है।
शाम का खूबसूरत सा व्यू दिखाते हैं आपको अभी अपने गांव से चारों तरफ का। चलिए अभी शाम का खूबसूरत सा मौसम हो रखा है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। फिलहाल गांव का खूबसूरत सा व्यू कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। नौगांव का खूबसूरत सा लोकेशन दिख रहा है। फिलहाल सामने पे कोजा पानी आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ गांव का खूबसूरत सा व्यू आजकल चारों तरफ कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए जी अभी घर में भी पहुंच चुके हैं। इनकी हालत देखो भाई, कते कते घास काट मम्मी नील मेल त्यों लबाल तो इन्हें शिकायत लगे कते घास काट नील। पूरा तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का भी। 120 घा काटे हम अब लगे 120 पुल घास काट दिया। मतलब पू का मतलब क्या होता है, मतलब तो मतलब 60 दियो घास इन्होंने काट दिया है। फिलहाल ऐसी हालत हो गई भाई इनकी दोनों की। देखो अब खमर तेल बनवाना। मम्मी की हालत देखो, पहले गिच ताने ताने रह गया है। मतलब हंसना चाह रही है मम्मी लेकिन हंस नहीं पा रही है, इतनी हालत खराब हो गई है। और दीदी की हालत देखो भाई, ये दिन भर तो हम लेकिन कर बैठ भी नहीं सब। हां बहुत क्या पता बहुत तो आलू फुला तो बोला करी ठेडे बाहर से तो काफी हालत खराब हो गई भाई इनकी। फिलहाल मेरी हालत भी आप देख रहे होंगे भाई। पहाड़ में इस प्रकार के काम करने के बाद भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो अभी शाम के 6 भी बजने वाले हैं। अब करते हैं हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ दीदी की ड्यूटी लगाते हैं फिर से रोटी बनाने की, क्योंकि नहीं तो इसका सिर दर्द हो जाता है रात को भी। तो दीदी का रिएक्शन रोटी बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का है। मैं बस नहीं यार तो बड़े दे। इसमें जज का क्या कहना है? दाल भात बनाएंगे, दाल भात खाएंगे, रेता खाएंगे और ककड़ी खाएंगे, प्याज खाएंगे, टमाटर खाएंगे, लड्डू खाएंगे, भड्डू खाएंगे, मिठाई खाएंगे, खटाई खाएंगे, क्या। तो अभी जाकर के शाम के 6:30 भी हो गए हैं। मैंने अभी शाम के टाइम पर हनुमान जी के मंदिर में भी दिया बत्ती कर लिया है। साथ ही साथ आपने कभी नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, मंदिर के ऊपर से ये कुछ कपड़ा जैसा आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इस कपड़े के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये कपड़ा है ये मंदिर के ऊपर से इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि यार इस झोले से खा करके हम बड़े हो रखे भाई। क्योंकि ये झोला है आज से लगभग 15 या 16 साल पहले का, जो कि मेरे पिताजी का है। आज भी ये झोला इस प्रकार से कभी हम दाड़िम डाली से बोक करके लाते थे अपने पिताजी के साथ, जब हमको पता था कि यार पापा से नहीं लाया जाएगा ये झोला। तो ये झोला होता था लगभग फुल, इतने सारे सामान होते थे इसमें, इतना बड़ा झोला होता था ये, जिसमें कि सारा खाना पीने का सामान होता था। लगभग फल फ्रूट होते थे हर दिन, साग सब्जियां होती थी, सीजन के टाइम पर सीजन के फल होते थे। तो आज भी मैं इस झूले को हमेशा पूजने का दर्जा देता हूँ भाई, क्योंकि इस झूले से खा करके आज हम इतने बड़े हो रखे भाई। आप देख रहे होंगे आज लगभग मेरी उम्र 25 साल की हो गई है, 25 या 26 साल के आसपास का होऊंगा मैं। तो आज तक लगभग 2020 तक या 19 तक हमने इस झोले से खाया हुआ है भाई। 2019 तक, तो 2019 तक मेरे पिताजी ट्रक चला करके, अपनी ही गाड़ी थी तो उसको चला करके हमें आज इतना बड़ा बनाया हुआ है खिला पिला करके। तो इस चीज़ के बारे में मैं एक दिन प्रॉपर ब्लॉग आपको बना करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये झोला हमेशा के लिए मेरे लिए पूजनीय झोला है भाई ये। और इस झोले के बारे में भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि कब से और किस ज़माने से मेरे पिताजी हमें इस झोले से खिलाते हैं। इस झोले में सामान भर के दाड़िम डाली से बोक करके यहाँ लाना, लगभग 5 किलोमीटर ऊपर लाना, 5 या 6 किलोमीटर लगभग ऐसी होगा। तो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर दूरी तय करने के बाद हमें इस झोले में खाना
लेकर के आना, मतलब साग सब्जियां, फल फ्रूट के टाइम पर फल फ्रूट। लगभग इस झोले में कितने का सामान आता होगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना यार। तो ये झोला हमेशा के लिए मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि ये हमेशा यहीं पर, हमेशा मंदिर के ऊपर रहता भाई ये। तो चलिए जी, अभी शाम के 6:30 भी हो गए हैं, ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर समाप्त। और इस झोले के बारे में और पिताजी के बारे में मैं एक दिन प्रॉपर ब्लॉग आपको बताऊंगा, और प्रॉपर एक नहीं तो 2 ब्लॉग जरूर बनेंगे, तो उसका भी इंतज़ार आपको रहना चाहिए। तो फिलहाल आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन आपके मोबाइल पर इसी प्रकार से देखने को ज़रूर मिलेगी। मेरा नाम सर शेषवाल, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।